अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल 15 अगस्त को भी आम तातील का ऐलान नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसकी डिटेल शेयर करते हैं। कहां कहां कल छुट्टी है। तनख्वाह या पेंशन नए रूल्स पर अमल शुरू। अगर आप किसी सरकारी मुलाजमत से रिटायर हैं और दूसरी जगह मुलाजमत कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। एक नया हिदायतनामा आ गया है, उसकी तफसील शेयर करते हैं। सबसे पहले अहले वतन को आज़ादी का दिन मुबारक। आज हम दुआ करते हैं, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, आमीन। ये कल कहाँ कहाँ छुट्टी है, उसके बाद जो नए पेंशन रूल्स हैं उस पर बात करते हैं। 15 अगस्त को भी आम तातील का ऐलान ये है जी। लाहौर ये नोटिफिकेशन आ गया, पंजाब का शहर लाहौर और सिंध में भी कल आम तातील है, लेकिन तालीमी इदारों में ये जो कल का दिन है, एक तो चेलम है और चेलम की छुट्टी ऑप्शनल है। पिछली दफ़ा सिंध हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया था, इस दफ़ा सिर्फ तालीमी इदारों में छुट्टी है। और पंजाब में ये लाहौर में छुट्टी है, ये बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया। लाहौर में ये छुट्टी है जी, एनुअल उर्स मुबारक है हज़रत दाता गंज बख्श का, इस वजह से कल लाहौर शहर में छुट्टी है। तो डिवीजन में छुट्टी नहीं है। ये इसकी खबर ये हजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता अजवेरी के 982वें उर्स यानी कि 982वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़ हो गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं जी, इस वजह से कल आम तातील का ऐलान किया गया है। ये बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कल लाहौर में छुट्टी है। पंजाब हुकूमत ने उर्स के मौके पर लाहौर में 15 अगस्त को आम तातील का ऐलान किया है। और सिंध हुकूमत ने यह पहली नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। कल सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, बाकी आम पब्लिक हॉलीडे नहीं है। अच्छा जी, अब जो बड़ी खबर है, एक ये 5 अगस्त का नोटिफिकेशन है जिसमें डाटा मांगा गया है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो किसी पहले इदारे से रिटायर हैं, अब उनके पास ऑप्शन है जी कि वो पेंशन लेना चाहेंगे या ये मुलाजमत जारी रखना चाहेंगे। असल में 2 नोटिफिकेशन आए, बल्कि 3 आए। ये पंजाब हुकूमत का 1 जुलाई को नोटिफिकेशन है, पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। इससे पहले पंजाब हुकूमत का ये वफाक का ये नोटिफिकेशन था 22 अप्रैल का नोटिफिकेशन था। फिर 16 मई को इसकी क्लैरिफिकेशन आई कि इसका इतलाक कब से होगा। तो ये क्लैरिफिकेशन यही थी कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 22 अप्रैल को, इसके बाद जो अपॉइंटमेंट जिनकी होगी और 60 साल की उम्र के बाद, अगर 60 साल की उम्र अगर आपकी नहीं हुई और आप मुलाजमत कर रहे हैं, ये वफाक का ये नोटिफिकेशन है, तो आप पेंशन भी ले सकते हैं और दूसरी नौकरी की तनख्वाह भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 60 साल उम्र हो गई है तो फिर आपको एक चीज़ छोड़नी होगी और ज़ाहिर सी बात है आप नौकरी ही छोड़ेंगे, पेंशन तो आपको घर बैठे भी मिल जाएगी। ये क्लैरिफिकेशन थी। और एक और क्लैरिफिकेशन आई थी कि जी अगर आप मुलाजमत जारी रखना चाहें तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, आपकी जो तनख्वाह है उसमें से पेंशन माइनस हो जाएगी। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 50,000 पेंशन है और 1 लाख आप तनख्वाह ले रहे हैं तो आपको 50,000 तनख्वाह मिलेगी, 50,000 पेंशन माइनस हो जाएगी। बंद नहीं इसलिए होगी कि प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर मुलाजमत लोग छोड़ देते थे तो दोबारा पेंशन की बहाली में बड़े प्रॉब्लम्स थे, तो इसलिए वो एक अच्छा फैसला था। पंजाब हुकूमत का भी ये नोटिफिकेशन है इसी तरह का कि जी अगर आप मुलाजमत करना चाहते हैं या पेंशन, तो अब इस पे बाकायदा तौर पे अमल शुरू हो चुका है जी। ये 5 अगस्त का ये मियाँ वाली, ये कहाँ का जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, सबसे पहले एजुकेशन वाले इस पे अमल करते हैं जी। तो ये पंजाब में अब बाकायदा 11 अगस्त तक डाटा मांगा गया है कि वो मुलाजमीन जो किसी पहले रिटायरमेंट ली हुई है और दोबारा मुलाजमत कर रहे हैं, उनका डाटा दिया जाए। उनके पास ऑप्शन है कि वो पेंशन लें या तनख्वाह लें। तो ये एक बड़ी खबर थी। लेकिन जो याद रखें, जो वफाक का ये नोटिफिकेशन है और इसी तरह जो हमारे फौजी भाई हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट उनकी हो जाती है और 60 साल तक अगर उनकी उम्र है तो वो साथ नौकरी भी कर सकते हैं, पेंशन भी ले सकते हैं। कोई अगर वफाकी मुलाजिम भी है, सिविल भी, तो उसके लिए भी यही रूल है कि अगर आपकी 60 साल उम्र नहीं हुई है और अभी तक आप
جاب بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 60 سال کے بعد والوں کے لیے ہے. کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم فوراً رپلائی کریں گے. چینل پہ نئے ہیں, چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.